सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दीप बुझ जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, इस जिंदगी का क्या भरोसा। और याद रखना, बच्चे भी मरते हैं, जवान भी मरते हैं, और बूढ़े तो बूढ़े होते ही मरने के लिए नहीं। देखो आप हंस जा रहे हैं तो मुझे भी फील होता है कि मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। हमारे ब्रज में जो गांव है ना, गांव सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूलों में क्या होता है, जब गांव में कोई बड़ा बूढ़ा मर जाए ना तो छुट्टी कर देते हैं, बच्चों की स्कूल की छुट्टी कर देते हैं। तो कई बच्चे तो यही प्रार्थना करते रहते हैं। अब उन्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी प्रार्थना में कोई मर जाएगा। उन्हें उस मरने से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो अपनी किससे लेना देना है बोलो, इसी में खुश है। बोले ये मरे तो अपन को छुट्टी मिले, हम खेले। दो बच्चे आपस में खेलते हुए जा रहे थे, खेलते हुए स्कूल जा रहे थे, और खेल इसलिए रहे थे क्योंकि संयोग से उस दिन गांव में किसी की मृत्यु हो गई थी, छुट्टी थी। और वो छुट्टी थी तो खेलते हुए जा रहे थे, गली में होके वहां दो गांव के बड़े बूढ़े बैठे आपस में बातें कर रहे थे। और जब आपस में बातें कर रहे थे, उन दोनों बूढ़ों को देखकर वो दोनों बच्चे मुस्कुराने लगे और देखने के कहने लगे, देखो दो दो छुट्टी बैठी हैं एक ही जगह पे। क्या क्या बोले? बोले दो दो छुट्टी बैठी है एक ही जगह पे। और जो बुजुर्ग हैं, शहर में रह रहे हो अच्छी बात है, क्योंकि यहां कोई छुट्टी की कोई नहीं है रिवाज, इसलिए तुम्हारे लिए कोई दुआ नहीं करेगा। अगर किसी गांव में रह रहे होते ना तो मेरे प्यारे, न जाने कौन सा बच्चा गैल चलता हुआ कहता, हे भगवान, अंडरस्टैंड, राधे राधे बोलना पड़ेगा। सबको मरना है, जवान बच्चे कोई भी, और कभी भी, एनी टाइम, कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है। तो राजा ने प्रश्न अपने लिए नहीं किया, राजा ने प्रश्न सबके लिए किया। जो प्रश्न आप और हम करने की हिम्मत नहीं करते, वो प्रश्न उस राजा परीक्षित ने किया। और सुखदेव मुनि इतने प्रसन्न हुए, हे राजन तुम तो बहुत बड़े परमार्थी हो। जो लोग अपने लिए प्रश्न करते हैं वो तो स्वार्थी हैं। मेरा काम कैसे बढ़ेगा, मेरा नाम कैसे होगा, मुझे यश नहीं मिलता, मेरी बेटी को अच्छा घर मिल जाए, मेरे बेटे को अच्छी बहू मिल जाए, ये स्वार्थ भरे प्रश्न हैं। कोई ये कहे कि जग का कल्याण कैसे होगा, विश्व में शांति कैसे होगी, पाप में लिप्त व्यक्तियों का मन भगवान की तरफ कैसे लगेगा, ऐसे प्रश्न रखने वाले लोग परमार्थी होते हैं। और ऐसे परमार्थी लोग ही परमात्मा को प्रिय होते हैं। जो भागवत अभी तक धराधाम का अधिकारियों, धराधाम के लोगों को जिस भागवत को सुनने का अधिकार नहीं प्राप्त था, सुखदेव जी महाराज ने जब परमार्थ भरा प्रश्न सुना तो सुखदेव जी तैयार हो गए, हे राजन, श्रीमद् भागवत महापुराण मात्र 7 दिन में कल्याण कर देता है। जो जीव मन क्रम वचन से श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन श्रवण कर ले, निश्चित तौर पर उसका बेड़ा पार हो जाता है, निश्चित तौर पर। लेकिन क्या महाराज उनका भी बेड़ा पार होता है जो सिर्फ सैटरडे संडे आते हैं?
मेरे को मैंने बताया ना शुरू में, कोई कह रहा था सैटरडे संडे बहुत भीड़ होगी, मैंने मंडे कहां जाएंगे, बोले काम पे। हे मेरे प्यारे हो, अपना काम मेरे मोहन के हवाले छोड़कर तो देखो, अगर तुमसे बढ़िया न चले तो कहना। देने वाला भी तो वही है। तू 24 घंटे में उतना नहीं कमा सकता, वो 24 मिनट में तुझे उतना कमा सकता है। नहीं मालूम? 24 मिनट में देता उसी को जिसको यकीन है। बहुत से लोग तो कहेंगे अब यही देखा है, चलो अब ये देखेंगे, चेक करेंगे। चेक मत करियो, विश्वास करके देगा। जैसे बच्चे को विश्वास है अपने माँ बाप पर, बच्चा क्या करता है? जिद करता है अपने माँ बाप से। तुमसे नहीं मांगू तो किससे मांगू? पड़ोसी से मांगने जाऊं? पैदा तो तुमने किया है तो तुम दो। वैसे ही भगवान से जिद करके बैठ जाओ, तुमसे न मांगू तो किससे मांगू? पैदा तो तूने किया है। मैं तेरी कथा सुनूंगा, तू मेरी दुकान चला। मैं तेरी कथा सुनूंगा और तू मेरी, और कसम से परफेक्ट चलेगी तेरी दुकान, शायद तुझसे बेटर। एक्सपीरियंस बेटर देन नॉलेज। और ठाकुर जी को इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, शायद हम और तुम तो एक दुकान चलाते हैं, वो तो हर घर की दुकान चलाता है। तो क्या बोलना पड़ेगा? धीरे धीरे, जोर से बोलना पड़ेगा। तो मेरे भाई बहन, सुखदेव जी महाराज ने कहा कथा सुननी चाहिए भागवत। तो परीक्षित अपने स्थान पर विराजमान हो गए, सुखदेव मुनि को आसन पर बैठाला और कहा प्रभु ये भागवत मुझे श्रवण करा दीजिए। और वहां से भागवत प्रारंभ हुई। और भागवत के सर्व प्रारंभ में ही सृष्टि का वर्णन, सृष्टि का सृजन कैसे हुआ। हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि हम मानव बनने से पहले बंदर थे। पढ़ाया जाता है कि नहीं? बता तो दो, जो बच्चे पढ़ते हैं वो तो जवाब दे सकते हैं। पढ़ाया जाता है? कितने साल पहले थे हम बंदर? बता दो। जब तुम्हें यह बताया जाता है कि हम बंदर थे, तो तुम्हें यह भी बताया जाता होगा कि हम कितने साल पहले बंदर थे? 2000 साल पहले? 25,000 साल पहले? मान लो 25,000 साल पहले हैं? इससे ज्यादा पुराना तो एक्सपीरियंस इन वैज्ञानिकों का है नहीं। 25,000 वर्ष पुराना भी इनका अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं, राइट? तो हम लोग 25,000 वर्ष पहले या 10,000 वर्ष पहले लोग बताते हम बंदर थे। क्या थे मेरे भैया? बंदर। पहली बात, तुम 500 बंदर 5 साल तक बंद करके रखो और उनमें एक भी इंसान पैदा हो जाए तो मान जाऊं कि हाँ वो हम बंदर थे। हो सकता है? ये भी आपकी बात मान लेते हैं। दूसरी बात आपको बताओ, कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष और द्वापर युग की उम्र है 8,64,000 वर्ष। कितनी? 8,64,000 वर्ष। ये द्वापर युग की उम्र है। 8,70,000 वर्ष पूर्व राम जी आए थे। तब मतलब, अब मैं तिथि तो टोटल नहीं बता रहा हूं आपको, उस त्रेता युग में आए थे। उससे हो सकता है और कुछ साल पहले आए हों, लेकिन इतना तो कम से कम समझ के चलो, उस समय तो बंदर भी थे और इंसान भी थे। कहां गए वैज्ञानिक बंदर? वैज्ञानिकों के बंदर कहां गए? पता नहीं कौन लिख के चला गया और हम मानने लग गए कि हम बंदर थे। अरे आदमी की औलाद है, तू इंसान बनेगा, ध्यान रख। इंसान की औलाद इंसान ही रहती है, जानवर नहीं होती। सुनिए, अब हम बताते हैं सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ। जानना है कि नहीं? जानना है। ये बच्चों को जानना जरूरी है। ये बंदरों को अपना पूर्वज समझ लेते हैं।
ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनो, जब संसार में प्रलय होती है तो समस्त ब्रह्मांड में जल ही जल होता है, सारे ब्रह्मांड में जल ही जल होता है। तब क्या होता है, भगवान इस संसार को अपने उदर में समेट लेते हैं और अकेले बट वृक्ष के पत्ते पर छोटा सा रूप बनाकर उसमें खेलते रहते हैं। तो जब उनको लगता है कि बहुत समय हो गया मुझे अकेले रहते रहते, तब उनकी इच्छा होती है कि अब बहुत लोग होने चाहिए जिनके साथ में रहूं। तो एको हम बहुत श्यामा, तब वो एक में से बहुत होने लगते हैं। अब एक में से बहुत कैसे होते हैं, भगवान की इच्छा हुई कि बहुत होने चाहिए, तत्क्षण उनकी नाभि में से कमल उत्पन्न होता है। उसी वक्त ये संसार भगवान की कल्पना मात्र है। जब चाहते हैं सृष्टि का सृजन हो जाता है, जब चाहते हैं सृष्टि, अभी कुछ दिन पहले वैज्ञानिक कह रहे थे ना, क्या कह रहे थे, प्रलय आएगी, बारे में सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। अरे साहब कम काम समेट लो, अब मत करो काम, जब मरना ही है तो सब खत्म हो जाए। कहा कि नहीं, बोलो, कहा था। हमने उससे पूर्व ही कह दिया था, मैंने जो भविष्यवाणी कर रहे हैं वो मर जाएं तो हमारी गारंटी नहीं, लेकिन हमारे भारत में कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। हम भारतीय तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। अभी हमारे इस देश को बहुत साल जीना है और 12 निकल गई, 13 निकल गई और 14 शुरू हो गई, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। कुछ हुआ बताओ? अरे बता तो दो, कुछ हुआ? क्यों नहीं हुआ? इन वैज्ञानिकों के हिसाब से तो सब मर जाने चाहिए, तो कोई बचना, एक बच्चा नहीं, चींटी नहीं बचेगी। और इतने चेंटा डोल ले, इनका क्या? झूठे कहीं के भविष्यवक्ता। याद रखिए मेरे भाई बहन, प्रलय तब होती है जब मेरे ठाकुर जी चाहते हैं, दुनिया के चाहने से नहीं होती। और जब वो सृष्टि का सृजन करना चाहते हैं तो नारायण की नाभि से कमल और कमल में से ब्रह्मा। अब देखो ये संसार कैसे चलता है, दो से, स्त्री पुरुष होने चाहिए, नर और मादा पशुओं में होने चाहिए, तब जाके सृष्टि का सृजन होता है। लेकिन आप अपने भगवान को क्या कहते हो?